डीजा वाला भी ऐसा नहीं आगा डीजे जैसा इसमें मैक बज रहा है ये ना, ऐसा डीजा आगा कि 4 इंची की किसी की दीवार है तो उसे हिला के फेंक दे, बड़ा खतरनाक धुआंधार, पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो, तो कॉलम ही अलग होते हैं मियाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाए, पता नहीं सब कहाँ से आता, बड़ा खतरनाक होता। हाँ, इमाम साहब का हुजरा कहलता, इमाम साहब का मेंबर तक हिला कर फेंक देते, सही बता रहे हैं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बड़ा खतरनाक, चाहे जलसे में बोले या ना बोले, डीजे में खूब बोलेगा। और उसके बाद मैं कहा भाई तूने वो उसको कह दिया है डीजे वाले को, हाँ हो गया, अच्छा वीडियो बनाने वाला उसे भी हो गया है, पटाखे वाला वो भी हो गया है, अच्छा 10-10 के नोट तो तुरा रहा, जब दुल्हन बैठेगी कार में वो जो बखेरेंगे छत पे चढ़ के, और उसको ऐसा बखेरते कि इज्जतें बिखर जाती हैं। नौजवान लड़कियां देखो जब 50 का नोट आ रहा है तो सोचती है लाओ मैं भी पकड़ लूं, नोट के चक्कर में बेचारी आगे बढ़ी, किसने दुपट्टा खींच लिया, किसी का गला खुल गया। लोगों जरा हकीकत है, बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत भी खड़ी है, बेचारी सोचती है लाओ आ रहा मैं भी आगे हाथ बढ़ाऊं, वो खुद नहीं बढ़ती, बच्चे उसे खुद ही आगे को बढ़ा देते हैं। कितनों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, गले चाक हो गए, कितनों के दुपट्टे उनके हाथ में ना रहते रहे, 150 के तूने कितनी की बेटियों की इज्जतों को तबाह कर दिया है? मुझे बताओ, तुझे तो अगर नोट तेरे पर ज्यादा आ रहे थे, तू तो 1 लाख की गड्डी लाके और ऐसे दुल्हन की तरफ से घुमा के और कह देता उसके बाप को देके कि लो मैंने दुल्हन का सदका उतार दिया है, अपने गांव के गरीबों में तकसीम कर देना। आ निकल के आगे को सदका कर, तू तो लाख की गड्डियां दुल्हन का सदका कर, हैं? छत पे चढ़कर 10-10 के नोट के बस 1-2 हजार रुपए लौटाकर फुर फुर करके दिखा रहा अपनी मालदारी। नहीं बात मालदारी दिखा तो पूरी दिखा ना, 2-4 लाख रुपए सदका करो, 2-4 लाख रुपए सदका करेगा। निकाह के बाद में लड़के के बाप की हालत ऐसी होती है कि जैसे कि मतलब इस 8 दिन से पानी ना मिला, क्यों? इसलिए कि गाड़ी तो मिली नहीं है, जल्दी से खुल के आ जावे कि बस कैश कितना दिया जाए, इधर भागेगा उधर बिचौलिए से, हाँ भाई अच्छा विदा होने का वक्त आ गया, जरा हाँ कह दो भाई, मतलब पूछ लो कितना कैश है, हैं? अगर थोड़ी देर हो जाए ना कैश बताने में तो हालत खराब हो जाती है, जल्दी कैश बताओ कितना है, और मालदार बनना है। अगर ज्यादा मालदार बनने आना तो सारे बारातियों में खड़े होकर कह दे आज जितना कैश मुझे दे रहे थे गाड़ी के नाम पे, मैंने दुल्हन के नाम का सदका उतार के सबको माफ कर दिया, आज के बाद नहीं लूंगा। बात है कि नहीं है? कोई एक तो हो। और उसके बाद में ये है, अरे भाई है कि नहीं है, खुश हो जाएगा, खड़े होकर कह दो कि भाई आज हमने जो वो मामला था ना उसे माफ कर दिया। नहीं करोगे, सोचोगे यार बुलेरो के दे रहा है यार, थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए तो स्कॉर्पियो आ जाए, थोड़े से और आगे बढ़ जा, तू कह रहा थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, उस गरीब की जान निकल रही है। हाय हाय, शादियों के बड़े बुरे माहौल। कुरान ने हुक्म दिया निकाह करो, तवज्जो करना, क्या करो? निकाह करो, शादी करो, क्या करो? शादी करो। और कुरान ने यहां तक कहा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो पसंद हो वहां शादी करो। तवज्जो है, जहां तुम्हें पसंद हो, बड़ी ये कुरान का हुक्म है, जो तुम्हें पसंद हो क्या करो? उससे निकाह करो। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने भी फरमा दिया अगर तुम्हारी इस्तात है, अगर कंडीशन है तो एक निकाह के अलावा दूसरा भी कर सकते हो, कंडीशन के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, जो भाई, ये अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन यहां भाने से मुराद लड़का है लड़की है, भाने से मुराद बुलेरो या स्कॉर्पियो नहीं है। कई जगह देखने गया, लड़की पसंद आ गई, वो जो देखने आया ना, कई देखने में कोई कात थोड़ी जा रहा, कई जा रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई दे दो पैसे, उसे लड़की आ गई पसंद के, लड़की तो पसंद आ गई मगर जरा कुछ मामला खुल के नहीं आया, मामला नहीं खुल रहा तो लड़की को नहीं अपना रहा, मामला भी खुलना चाहिए। कौन सी शादी होगी, कौन सी मैं सही बता रहा हूं। कई जगह ये है कि लड़की तो पसंद है मगर जवाब नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि गाड़ी मन की नहीं है, जहेज मन का नहीं है। यार कुरान ने पसंदगी की बात कही, अगर लड़की पसंद है, लड़का पसंद है तो कुरान कहता निकाह कर ले।
कुरान कह रहा है ये। मगर ना, मैं सही बता रहा हूं, कितनी जगह खुदा की कसम ऐसा होता कि लड़की पसंद है, कितनी जगह ऐसा कि लड़की बिल्कुल पसंद है, कोई बात नहीं है, मगर नहीं इसको अपना रहे। इसलिए नहीं अपना रहे, अगर आप ही अपना देंगे तो बात खुल के नहीं आएगी। ओ लोगो कान खोल के सुनो, तुझे माल देना तेरे मौला का काम है, तुझे अमीर करना तेरे मौला का काम है। ए मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमान, कुरान कहता जो तुम्हें भाएं उनसे निकाह कर लो, जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो। अगर तूने मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा की सुन्नत को सामने रख के निकाह कर लिया तो ये भी तो यकीन रख, अगर रब की रहमत को जोश आया तो अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करके तुझे अमीर कर देगा। अरे ये भी तो हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, मगर नहीं। माहौल है। हाँ, पसंद की शादी करेगा तो कैसी करेगा? तो एक चीज और है कि भाई फला लड़का पसंद है, फला लड़की पसंद है। अब पसंद है तो अब डिमांड है कि वहां से शादी करो। अगर घर वालों ने उस लड़के लड़की से ये कह दिया, मामले असल में बड़े खराब है। कोई एक गम हो तो उसे बयान करें, हजारों का रह रह के ख्याल आता है। कुरान ने कहा जो पसंद हो निकाह करो, मगर उसका भी तरीका, एक प्रोसेस है। आज क्या है लड़के का, मुझे वो लड़की पसंद है, शादी वहां करूंगा, फोन पे बात शुरू कर दी। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तो फोन पे बात शुरू कर दिए। घर वालों ने मना किया, सोच समझ रहे हैं तब तक, तो मिलने का टाइम ले लिया, मुलाकातें शुरू हो गई। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तुझे पसंद हो तो निकाह से पहले मुलाकात करिए। सही बता रहा हूं मैं। और अगर घर वालों ने और प्रेशर डाला तो लेके भाग गया, पसंद की करिए मैंने तो कुरान ये थोड़ी कह रहा था कि तू लेके भाग जाइए, है ये फोन पे बात करिए। एक बात आजकल मुआशरे में और चल रही है, मैं आज इसकी इसलाह कर दूं, कान खोल कर सुन लो। अगर घर वालों की मर्जी से, लड़के वाले लड़के वालों की मर्जी से, दोनों की मर्जी से रिश्ता हो जाए तो फिर क्या होता, लड़के की तरफ से फोन आ जाता, लड़की के पास मोबाइल दे दिया जाता। अब तो लाइसेंस बन गया, अब तो लड़की खुल्लम खुल्ला बात कर रही है, कोई कुछ नहीं। अम्मी कह रही है किसका फोन है, उनका फोन था, तो अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, ना अब्बा कुछ कह रहा, यार अभी का निकाह हो गया। जब तक निकाह ना हो जाए रिश्ते की कोई औकात नहीं है। हमने बारातें लौटती देखी है, हमने रिश्ते छूटते देखे। जिस लड़की के हाथ में मोबाइल देके तू उस लड़के से बात करा रही थी, ओ माँ जरा मुझे बता, अगर कल को इससे रिश्ता छूट गया तो तू कहां जाके मुंह दिखाएगी? जब तक निकाह ना हो, तेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता करो तो लड़के वालों से पहले कह दो, जब तक शादी नहीं हो जाएगी हमारी बच्चियां बात नहीं करेंगी। नारे तकबीर, जवाब दे जवाब दे, बहुत अच्छी सलाह है। हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही। और मेरे भाई जो रिश्ते में फोन आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? क्या मना नहीं कर सकते? तुम सोचते हो कि रिश्ता टूट जाएगा, यार अगर रिश्ता टूटेगा तो जने किस किस बात पे टूट जाएगा। हो सकता है तेरी ये अदा पसंद भी आ सकती है। यार कान खोल के सुन ले, ये पहले डिमांड, पहले तो ये शर्त लगा दे, ओ भाई हमारे घर की बच्चियां जब तक निकाह ना हो जाए जब तक बात नहीं करेंगी, और जब निकाह हो के तेरी बीवी बन के चली जाए तो फिर तेरे ऊपर, तू चाहे फोन पे बात करना चाहे सामने बात करना, है ना? फोन पे बात, या रिश्ता छूट गया तो मुझे बताओ भाई, छूट भी तो सकता, टूट भी तो सकता है ना, मगर नहीं बेटियों को गैरत है, नहीं बेटों को गैरत है। गैरत मर गई बिल्कुल, गैरत के जनाजे निकल गए। अल्लाह अल्लाह। लोगों अगर तुम्हारी तरफ वाकई तुम लड़के हो, लड़के वाले हो, अगर कोई मोबाइल का जिक्र भी आए तो कह देना नहीं, हम जब तक निकाह नहीं हो जाता हम बात भी नहीं करेंगे। यार तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, ये बेटियां वो उस फातिमा की कनीज हैं जिस फातिमा ने अपने शौहर अली से कहा था मेरा तो जनाजा भी रात में उठाना, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी चादर पे भी किसी की नजर ना पड़े।
बताइए मुझे, कितने रिश्ते तो इन बातों की वजह से छूट जाते हैं और टूट जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और फिर उसके बाद में अगर मना कर दो कि रिश्ता वहां नहीं होगा, माँ बाप किसी वजह से, बहन भाई किसी वजह से, खानदान वाले किसी वजह से मना करें तो लड़का प्रेशर बनाता, नहीं नहीं वही होगा। लोगों भाग के शादी करने पे राजी हो गए, तैयार हो गए। जरा मुझे अपने सीने पे हाथ रख के एक बात बताओ, मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं। और आज बेटियों का तो हाल ये है लोगों, जब ये भागने पे आए, जब ये शादी करने पे आए तो इनको मजहब भी नहीं दिखता, गैर मजहब वालों के साथ आज शादियां करती नजर आ रही हैं। जब ये अपनी पे आ जा रही हैं तो फिर किसी की इज्जत को नहीं छोड़ रही हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो तुम्हें सैकड़ों अखबार दिखा दूंगा, सैकड़ों अखबार दिखा दूंगा, सैकड़ों अखबार जो नाम भी बदल लिए, मजहब भी चेंज कर लिए। मुझे जरा बताओ कहां चली गई तुम्हारी गैरत? कहा पसंद की शादी। यार लानत है उस शादी पर जो शादी तुझे जहन्नम में ले जाए। आज की बेगैरत लड़कियां जब अपने जुनून में आ रही हैं तो गैर मजहब वालों के साथ शादी करती नजर आ रही है। मेरे जुमले अगर गलत हो तो आपको पूरा राइट है कि मुझे टोक सकते हो आप। ए बेटी, क्या तू अपनी मां की उस मोहब्बत को भूल गई? जब तू छोटी थी तो तेरी मां ने उस वक्त के सपने देखे थे कि मेरी बेटी जब 20 साल की जवान होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। जब तू छोटी थी, तेरी उम्र 1 साल की थी, तेरी मां ने तभी से अपना हाथ रोक के खर्चा करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी भी मुझे शादी करना है। एक बार उस बाप की तरफ भी तूने देख लिया होता कि जो तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अपने शौक को कुर्बान करते करते तेरे बाप का भी दिल चाहता था कि मैं हज कराऊं, मगर जब जवान बेटी बाप ने अपने घर में देखी तो हज करने का इरादा कैंसिल करके सोचने लगा, पहले अपनी बेटी का डोला अपने घर से विदा करूंगा, उसके बाद में अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हज करके आऊंगा। और जालिम बेटी, एक बार जालिमा तूने ये तो सोचा होता, वो भाई जब तू जवान हुई तो तेरा भाई भी जवान था, उसने अपने सारे अरमानों का गला घोट दिया। मेरे घर में मेरी जवान बहन बैठी है, पहले अपनी जवान बहन की शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी, अपना शौक पूरा करूंगा। तेरा भाई, उसके दोस्त बड़े बड़े मोबाइल चलाते थे, उसके दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते थे, मगर ये बहन तेरा गरीब भाई तो गाड़ी भी ना ले सका, बड़ा मोबाइल भी इसलिए ना ले सका। मेरी जवान बहन घर में है, कलील आमदनी है, पहले अपनी बहन की शादी का इंतजाम करूंगा। तू अपने भाई की इज्जत पे डांका डाल के भागी है। तू अपनी मां के उन लुकमों को भूल गई जो तेरी मां ने बचपन में तेरे मुंह में लुकमे खिलाए थे। क्या इसलिए तेरी मां ने तेरे मुंह में लुकमे दिए थे कि तू जवान हो के अपनी मां की इज्जत पे डांका डालना? लोगों, मैं सही बता रहा हूं, खुदा की कसम, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है, पैदा आज हुई है, 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देता है। बोलो हकीकत है कि नहीं है मेरे भाई? माँ भी 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देती है। सही बता रहा हूं, खुदा की कसम, बड़ी गरीब गरीब माओं को मैंने देखा, बड़ी गरीब गरीब माएं जो कार चौप करती है। यार एक वक्त तो मेरी आंख में आंसू आ गए। एक माँ बीड़ी बनाती थी, बीड़ी यार कितना छोटा सा कारोबार है, सैकड़ों बंडल कहीं बनाओ तो उसको 100-200 रुपया मिलता है। बीड़ी बनाती थी। बात उसकी बेटी के रिश्ते की आई तो कहने लगी, मौलाना मैंने अपनी बेटी का तकरीबन जरूरियात का सारा जेवर बना लिया है। मैंने कहा तेरी तो इनकम भी बड़ी कलील है, बीड़ी बना के एक मुख्तसर सी रकम तुझे हफ्ते में मिलती है। तूने कहने लगी मौलाना आज 18 साल हो गया बीड़ी बनाते हुए। मेरी बेटी 18 साल पहले जब पैदा हुई थी तभी से मैंने अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के कभी बाली बनाया है,
कभी अंगूठी बनाया है, कभी अपनी बेटी का मैंने पासे बनाया है। 18 साल एक एक रुपया करके मैंने जोड़ा है अपनी बेटी की खुशी देखने की खातिर। मुसलमानों मुझे बताओ, जिस माँ ने 18 साल अपने पेट पे ताला लगाया हो, अपने ख्वाहिशात का गला घोटा हो, अपने अरमानों का गुलशन तराश किया हो, 18 साल तक जोड़ जोड़ के बेटी की शादी के सपने देखे हो, अगर वो जालिमा किसी के साथ भाग जाए तो उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जरा बताइए मुझे। भागना आसान समझते, तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा जुनून है जो महीना 2 महीने में उतर जाएगा, जो तुझे भगा के लेके जा रहा है। 2 महीने के बाद इसका अरमान भी ठंडा हो जाएगा, तेरा अरमान भी ठंडा हो जाएगा। मगर तू भूल गई 18 साल जो तेरी माँ के सीने में आग लगी थी, 18 साल जो तेरी माँ का सीना जला था, तू भूल गई उसे। खुदा की कसम, ये जो भगाने वाले मैटर है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, इससे बढ़ के मोहब्बत नहीं चलती है। रिश्ते भी वही लंबे चलते हैं जो शादियां सबके सामने खुशी से होती है, जिनकी बारातें जाती हैं, जिनके निकाह सबके सामने होते हैं। रिश्ते भी वही चलते हैं, शादियां भी वही चलती हैं। और फिर बात सुन, और जालिमा सुन, तूने अपने उस बाप के सीने में खंजर घोंपा जिसने 18 साल सपने देखे थे। उस माँ के चमन को तूने तराश किया जिसने 18 साल सींचा था। अरे बात बताऊं लोगों, उन भागने वाली और उन भागने वालों को शायद एहसास नहीं, मर गए इनके एहसास। जब बाप और माँ डोली में अपनी बेटी को बिठाते हैं, सुनो मेरे जुमले, ये जाहिरी तौर पर तो बाप की भी आंख में आंसू होते हैं कि 18 साल जिस बेटी को पाला था आज वो जा रही है। मां की भी आंख में आंसू होते हैं, मगर हकीकत यह है जब बेटी का डोला विदा होकर घर से निकला, बाप जैसी बैठता तो खुदा की कसम इतना सुकून महसूस करता जैसे पूरी दुनिया का फातेह बनकर बैठा हो। बोलो है कि नहीं है? जैसे पूरी दुनिया का हाकिम बन के बैठा हो, पूरी दुनिया का फातेह बन के बैठा हो। ओ बेटी, शादी तेरी होती है, खुशी तेरे बाप को होती है, डोला तेरा विदा होता है, खुशी तेरी माँ को होती है, घर तेरा बसता है, भाई तेरा खुश होता है। तूने ये गलत फैसला किया कि इस तरीके से अपने भाई को इज्जत को बट्टा लगा के चली गई। और लोगों एक बात बताऊं, फिर वो भाई मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता, वो बाप मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। ओ मेरे भाई, वो माँ मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। ज़माना कहता वही भाई है जिसकी बहन भागी है, वही बाप है जिसकी बेटी भागी है, वही माँ है जिसकी बेटी भागी है। ओ बेटो और बेटियों, हाथ जोड़ के गुलफाम रजा तुमसे गुजारिश करता है, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ना करो। कुरान ने कहा वो निकाह उससे निकाह करो जो तुम्हें भाएं, मगर मकसद ये, इसका मतलब हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है कि तुम अपने माँ बापों से चुर के, अपने माँ बापों की रजामंदी के खिलाफ जा करके उनकी नाक कटा दो, उनकी इज्जतों पे बट्टे लगा दो। तुम भाग करके किसी गैर से शादी कर लो, किसी गैर मजहब वाले से शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। लोगों, हद तो यहां तक हो गई। मैं जुमला बोल देता हूं, ये मेरे अंदर आदत है। एक कलमा पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली किसके साथ भागी मालूम है? भंगी के साथ। अगर तुम कहोगे ना, मैं गांव का नाम नहीं लेता, बदनामी करना मकसद नहीं है, हाथ पकड़ कर उस गांव में घर पे जाकर खड़ा कर दूंगा। और कोई एक मैटर नहीं है, कितने मैटर है। मुझे बताओ मुसलमानों, इसने कितना बड़ा जुल्म किया है उस माँ के सीने से पूछो यार, जो मैंने तुमको बता दिया। मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, बाप इंसान जब ज्यादा मेहनत करता, थक जाता, थक के बैठ जाता, लेकिन जिसकी बेटी जवान हो वो बाप कभी नहीं थकता, जब तक शादी ना करते बैठता ही नहीं, भागता रहता, भागता रहता। जिस्म कहता तू बूढ़ा हो गया बैठ जा,
जिस्म कहता तू कमजोर हो गया, आराम कर ले, मगर अपने जिस्म से कहता यार हाँ ये कमजोर तो हो गया मगर मेरी बेटी जवान है, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरी बेटी विदा ना हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, ये बात हकीकत है। कितना भी बड़ा बेटे कारोबार करने लग जाए यार, हद तो यहां तक, इससे बड़ा जुमला क्या होगा। लो मैं ये जुमला, जब बेटी भी विदा हो जाए, बेटे जवान होके हिस्से बांटे कर लें, क्या कर लें, हिस्से बांटे, तो बाप और माँ एक जुमला कहते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारे हिस्से में भी छोड़ना। क्या कहते हैं, जब बेटियों बेटों की शादी हो जाए ना और जब हिस्से बांटे होने लगे तो माँ बाप आखिर में क्या कहते हैं, और थोड़ी सी जमीन वो वाला टुकड़ा हमारे हिस्से में देना। तो बेटे कहते हैं तुम क्या करोगे, बूढ़े हो गए, तो कहते हैं मेरी बेटियां जब आया करेंगी तो किसके घर पे आया करेंगी, किसके दर पे आया करेंगी, मेरे दामाद आएंगे तो किसके दर पे आया करेंगे, उनका खर्चा कौन उठाया करेगा, जबकि बेटा जवान है ये भी उठा सकता है। बोलो है कि नहीं, कई बेटे हैं, बहन आएगी तो ये भी खर्चा उठा सकता, बहनोई आएगा तो ये भी खर्चा उठा सकता, मगर नहीं, हाय रे बाप तेरा दिल कैसा बना है कि अब भी आखिरी वक्त में थोड़ा सा असासा रख लिया है ताकि उसके जीते जी अगर बेटियां अपने मायके आए तो बाप उनका खर्चा उठा सके, उनकी खुशियां पूरी कर सके। यार ये माँ बाप है। शायद अगर बेटी ने इस माँ बाप के दिल को पढ़ लिया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, कभी ये फैसला ना लेगी। हाँ, कुरान में ये हुक्म है जो तुम्हें पसंद हो आप निकाह के पैगाम भेजो। अगर कोई लड़का पसंद है पैगाम भेजो, कोई लड़की पसंद है पैगाम भेजो। तरीका है किसी के जरिए पैगाम भेजो, फोन के जरिए थोड़ी ना बात करो ना, मुलाकातें नहीं, पैगाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, किसी के जरिए पैगाम भेजो। अगर तेरे नसीब में होगा, तेरी किस्मत में होगा तो तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और अगर तेरे नसीब में नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अगर जुड़ जाए, रिश्ता हो जाए, रिश्ता भेजने पे शादी हो जाए तो रब का शुक्र करना, ना हो तो सब्र करना। बात है कि नहीं मेरे भाई, जुड़ जाए तो शुक्र करो और ना जुड़े तो सब्र करो। तकरीर लंबी हो रही है ना, सही है ना, लंबी हो गई ना, बात सही है नहीं? अरे माशाल्लाह, अरे बड़े अच्छे लोग, बहुत कामयाब जलसा। कामयाबी की जमानत यही है कि इतने वक्त में भी 3 बजने जा रहा और आपकी प्यास खत्म नहीं हुई, प्यास बाकी है ना, ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बात पूरी करके मैं बात ख़त्म करूँगा। बात वाकई हद से ज़्यादा लंबी हो गई, मगर अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जब तकरीर करने जब बैठा नहीं था कुर्सी पे तो मुझे लग रहा था मेरी तकरीर करते करते सब भाग जाएंगे, मगर जब से तकरीर कर रहा हूँ कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो ज़रा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ा कामयाब जलसा। मौलाना हाशिम साहब, मौलाना दानिश साहब, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बस थोड़ी देर और आपकी खिदमत कर लूँ और उसके बाद मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को खुल्क़ अज़ीम अता फरमाया है। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार किसी का नहीं जितना मेरे नबी का। कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा। जोर से बोलो, परवरदिगार कह रहा। ये 17 चैनल यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, अगर इनके जरिए से मेरी बात उस गुंडे नरसिंगा नंद तक पहुंच जाए तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं सुनिए, उस जालिम ने क्या क्या ना कहा, मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता, है ना। जैसे फोड़ा तो निकल आया उसकी टांग में, ये बात सही है ना, सही है ये बात, फोड़ा निकल आया टांग में, उसके डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैंने बस यही दुआ करी, अल्लाह यही बढ़ जा, बस हाँ यही बढ़ जा, ये नासूर बन जा, नासूर। दुआ तो करो, दुआ 10 बजे उठ के थोड़ी होती है, सुबह को 4 बजे उठ के होती है ना। तुम 4 बजे 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जब सूरज निकल आता तो उठते हो, तो दुआ हो रही है क्या? आसमानी दुनिया पर आके वो दुआ कबूल करने वाले फरिश्ते तो चले जाते हैं। फजर के वक्त जब सूरज निकलने वाला होता, जब तक रहते हैं और आवाज दे दे के कहते हैं, है कोई जो रिस्क मांगे हम माला माल कर दें, है कोई बीमार जो शिफा मांगे हम उसे अच्छा कर दें,
है कोई जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल करा दे। हम तो सो रहे होते हैं उस वक्त रात भर मोबाइल चला के, है ना, उस वक्त उठो दुआ मांगो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और जालिम नरसिंगा तू भी सुन ले, और नुपुर शर्मा तू भी सुन ले, और दो चार गुंडो तुम भी सुन लो, और 10 20 50 गुंडो तुम भी सुन लो। बस ज्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रखा। ज्यादा नहीं है, बस 100-150 हैं। बाकी मुल्क में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भारत मुल्क बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत अच्छे, किसी भी मजहब के हों, बहुत अच्छे। हाँ, मैंने हिंदुओं को भी नबी की नात पढ़ते देखा। कालिका प्रसाद नहीं है, है? उसने नबी की नात लिखी है, हुसैन की मनकबतें लिखी हैं। मैंने सिखों को भी नबी की नातें पढ़ के देखा, मैंने ईसाइयों को भी नबी की नातें पढ़ते देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुल्क का हिंदू गलत है, उसका मजहब अपने जगह वो सब सही है, मगर ये 100-150 लोग हैं जो फिजा खराब किए हुए हैं, समझ रहे? बस ज्यादा नहीं है, मगर इन्हें पता। अच्छा, इनमें अक्सर जाहिल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर जाहिल है। काश पढ़े लिखे होते, समझ रहे हैं? एक जाहिलों की बस्ती में अतर फरोश चला गया। अतर फरोश जानते हो? समझाना पड़ेगा, नहीं जानते हो, बहुत हार्ड जुमला बोल दिया। इतर बेचने वाला, परफ्यूम सेंट जिसे कहते हो ना, वो इतर अलग है, परफ्यूम अलग है, खैर वो उसी की किस्म। वो चला गया, इन्होंने कभी देखा तो था नहीं। वो कहा इतर ले लो, आए भाई इतर, कैसा है? बोले साहब बड़ा अच्छा है। बोला साहब दिखाओ। उसने शीशी थोड़ी सी डाली, चाट लिया। बोले यार जायका ठीक नहीं। वो गुस्से में आ गया, अब बेवकूफ हो, ये चाटने की चीज है। तो दूसरा आया निकल के, बोला क्यों गुस्सा आ रहा? अरे बोला भाई गुस्से कर रहे हैं यार, इतर की पूरी शीशी लोट दी, चाट के खा गया। और कह रहा सही नहीं है। तो कह रहा ये बेवकूफ है, ऐसे खाया जाता, इसको चावलों पे डाल के खाया जाता है, समझ रहे हैं? तो वही वाला हिसाब है मियां। अंधों की बस्ती में आईना बेचने कोई आ गया, है ना? अगर बंदर को नारियल दो तो या तो अपना सर फोड़ेगा या किसी दूसरे का फोड़ेगा, और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो आज बंदरों के हाथ में नारियल आ गया, या तो अपना सर फोड़ लें या दूसरों का फोड़ लें, समझ रहे हैं आप? सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर पढ़ा लिखा मेरे भारत का ये 150 लोग हो जाए जो 100-150 है, और तुम कहोगे मौलाना इस 100-150 का पूरी पूरी भीड़ मार्च निकाल रही है, बड़े वो हो रहे हैं, तो इन 100-150 के पीछे हैं ये भेड़ चाल है, ये है भेड़ चाल, ये इनकी गलती नहीं है। इनसे तो जो जैसा बता दे, समझा दे, एंकर जैसा पढ़ के खबर न्यूज सुना दे, ये पीछे पीछे हो जाते हैं, इन्हें पता तो कुछ है नहीं, समझ रहे? एक तो पता क्या कर रहा, मैंने न्यूज पे मैंने सुना, शायद आपने भी सुना होगा, बोला ताजमहल जो है राम जी ने सीता की मोहब्बत में बनाया था। क्या सुना होगा शायद, ये पता नहीं आपने लोगों ने। अब ये बताओ ताजमहल कब बना है और राम जी का मैटर कब का है, पता ही नहीं। इससे क्या मतलब? बस कहना है, बस कहना है। और मेरे भाई, तालीम अगर होगी तो इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं होगी। आखिरी बात बताकर तकरीर खत्म करूंगा। बस मेरे नबी को पढ़ लो, और मुसलमानों गैरों से तो हमें शिकवा क्या, मुझे तो तुमसे शिकवा, नबी को तुम पढ़ लो। तुमने नबी को नहीं पढ़ा। तुम्हें यह तो पता है कि गौतम गंभीर कब तक कप्तान रहा, महेंद्र सिंह धोनी इस्तीफा कब लिया अपनी टीम से, मगर तुम्हें यह पता नहीं कि हजरत अबू बकर का खिलाफत का पीरियड कितना है।